अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि हमने गंदम की काश्त कर दी है, तो अब हमने गंदम की जो काश्त है ज़मीन की तैयारी में हमने किसी भी फास्फोरस खाद का इस्तेमाल नहीं किया, मीन के DAP का हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो है कि हम पहले या दूसरे पानी पर DAP का इस्तेमाल कर कर जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो DAP खाद है ये एक चटानी खाद है। ये ज़मीन में हल होने में कुछ टाइम लेती है, कुछ वक्त लेती है। अगर आपने ज़मीन की तैयारी में इसका इस्तेमाल कर दिया फिर तो दी बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले ज़मीन की तैयारी में इसका इस्तेमाल नहीं किया, अब जर्मिनेशन हो गया, आप लोग पहला पानी लगा रहे हैं, तो इस स्टेज के ऊपर पौधे को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है और फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग चटानी खाद का इस्तेमाल करते हैं, मीन DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो पौधे को तो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन चटानी खाद मीन के जो DAP है ये ज़मीन में ऐसा हमारे प्लांट्स को मिलती है। तो इसलिए पौधे की जड़ें हैं वो नीचे ट्रैवल कर रही होती हैं, ये खाद ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई होती है। तो इस तरह आपको चाहिए कि आपने ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है जो जल्द अज जल्द ज़मीन में जज़ब हो जाए, नरम खाद हो। मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोफास की, इसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाती है और फास्फोरस की ही मिल जाती है। तो पहले पानी के ऊपर आपने DAP का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, बल्कि पहले दोनों पानियों पर आपने नाइट्रोफास का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह आपकी एक बोरी की जो नाइट्रोजन है उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी और एक बोरी मीन के जो फास्फोरस है उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह जो आपकी DAP की कमी है, मीन के ज़मीन की तैयारी में फास्फोरस की कमी है, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी।